झारखंड में ईडी ने बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया। एक ठिकाने से सुबह 30 करोड़ रुपए मिले, कुछ देर बाद दूसरे ठिकाने से 3 करोड़ रुपए बरामद हुए। नोट गिनने वाली मशीन लगाई गई। दिल्ली ईडी ने राज्य सरकार को करप्शन के बारे में पत्र लिख दिया। सरकार से लीक होकर पत्र करप्ट लोगों तक पहुंच गए। ऐसा ही एक पत्र एक ठिकाने पर ईडी को मिला। जानकारी के मुताबिक करीब 30 करोड़ कैश की बरामदगी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से हुई। सुबह ही ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची। आधे घंटे के अंदर ये कैश जब्त हुए। अब ईडी की टीम ने बैंक अधिकारियों को जानकारी देकर बुलाया ताकि बरामद रुपयों की गिनती हो पाए। इतने बड़े पैमाने पर कैश जब्त होने के बाद सवाल उठ रहा है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर पर इतने रुपए कहां से आए। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नोटों की एक जो गड्डी आपको नजर आ रही है, अनुमान यही है कि 20 से 30 करोड़ रुपए होंगे ये। हालांकि मशीन मंगवानी पड़ेगी इतने नोटों की गिनती के लिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल चुनावों में होना था। अब देखिए मशीन से किस तरह गिनती हो रही है और उसके बाद ही क्या एग्जैक्ट आंकड़ा है, कितने करोड़ रुपए ये है, वो साफ तस्वीर सामने आ पाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, ऐसे कई ठिकाने जहां पर छापेमारी हुई, 5 से ज्यादा ठिकाने छापेमारी, उसके बाद एक जगह से 30 करोड़ को ज्वेलरी बरामद, वहीं दूसरी जगह से 3 करोड़, यानी टोटल अभी बताया जा रहा है 33 करोड़ के आसपास की रकम यहां से बरामद हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। नोटों की गड्डियों का ढेर आप देख पा रहे हैं। मशीनों को लगाया गया है इतने सारे नोट गिनने के लिए, क्योंकि हाथ से तो मुमकिन ही नहीं है। बैंक अधिकारियों को जानकारी दी गई और ये बंडल के बंडल आप देख रहे हैं। ये बंडल क्या चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए थे? क्या ऐसे और ठिकाने जहां ऐसे कैश रखे गए हैं, क्या सिर्फ झारखंड के ही तक ये सीमित है या और राज्यों में भी ऐसे ही कैश बरामद होंगे? अब ये ईडी जांच कर रही है अलग अलग जगहों पर। लेकिन फिलहाल ये नोटों का पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ किसने खड़ा किया, सवाल अब इसके इर्द गिर्द है कि आखिरकार मंत्री के सचिव के सहायक के घर पर इतने पैसे कहां से आए। मुनीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुनीश, एक के बाद एक कई बार ऐसा हमने देखा जहां पैसे बरामद हो रहे हैं। ये 2 ठिकाने जहां से एक तरफ 30 करोड़ और दूसरी तरफ 3 करोड़ बरामद हो रहे हैं। कौन है भाई ये? मुनीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये 2 तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। 3 करोड़ रुपए ईडी ने और जब्त किया। अगले ठिकाने से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। इतने नोट कि गिनते गिनते मशीन तक थक जाए। इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। झारखंड में ईडी ने कैश बरामद किया है। ईडी को यह जानकारी सामने मिली थी। हालांकि आपको बता दें, 6 दिसंबर 2023 का दिन भी याद रखिए, जब आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। और झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में की गई छापेमारी में अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। इसीलिए बार बार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी अभी भी सवाल पूछ रही है कि भाई जब देखिए सहायक के घर पर इतने पैसे, तो जो इसका मालिक होगा उसके घर पर कितने पैसे मिलेंगे? वहां जब टीम पहुंचेगी तो क्या मशीन भी कम पड़ जाएंगी क्या? पहले आपको बता दें, पहले ठिकाने पर जब टीम पहुंची मात्र आधे घंटे में 30 करोड़ बरामद हुए हैं। उसके बाद दूसरा ठिकाना, वहां से 3 करोड़, हालांकि कुछ कैश भी बरामद हुए हैं। आलमगीर आलम जो कि मंत्री हैं, उनके निजी सहायक जो हैं, उनके यहां पे नहीं, निजी सहायक के भी सहायक, यानी निजी सहायक का जो स्टाफ है उसके घर पर जब छापेमारी हुई तब ये बरामदगी सामने आई। 30 करोड़ का ये आंकड़ा अभी तक सामने आ रहा है। मुनीश, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो ऐसे कितने ठिकाने और इसके तार कहां जुड़ रहे हैं? मुनीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? फिलहाल आपको बता दें, काला कैश, कितने सवाल इससे उठते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त। जो ईडी के अधिकारी हैं, जो सूत्र हैं, वो हमें लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पैसों के गिनने की कार्रवाई चल रही है। और जो कार्रवाई चल रही है उसमें अब तक ईडी के अधिकारियों का कहना है कि अनुमान है कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो कैश है वो अब तक सीज और रिकवर किया जा चुका है। जो अधिकारी हैं उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि बैंक के 2 अधिकारी, उसके अलावा ईडी के जो अधिकारी हैं, लगातार मशीनों के जरिए इन पैसों की गिनती
कर रहे हैं। एक जो जगह थी जहां पर छापेमारी हुई वहां पर 3 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। जिस जगह पर जो कि मंत्री के पीएस थे उनके नौकर के घर पर जहां पर छापेमारी चल रही है इस वक्त, वहां पर अब तक अंदाज है कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी कि कुल अगर अब नगद रकम की बात करें तो 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ईडी बरामद कर चुकी है। कुल फिगर कितना होगा ये शाम को पता चल पाएगा, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ईडी ने पिछले साल मई के महीने में एक शख्स को गिरफ्तार किया था जो कि रूरल डेवलपमेंट जो मंत्रालय है झारखंड सरकार की, उससे जुड़ा हुआ था। 10,000 रुपए की रिश्वत का मामला था, लेकिन जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो उसका बयान दर्ज किया गया। उस शख्स ने अपने बयान में बताया कि जो पैसा आता है रिश्वत का वो लोगों में बंटता है, मंत्रियों में बंटता है। और उसके बाद ईडी ने जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी आई थी कि बहुत सारा कैश जो पैसा है वो एक शख्स के घर पर रखा जा रहा है कि जो कि मंत्री के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं उनका नौकर है। और उसके यहाँ पर जब आज सुबह छापेमारी हुई तो ईडी के होश फाख्ता रह गए। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि जो पैसे हैं कहीं ना कहीं इनके तार मंत्री जो कि आलमगीर आलम हैं उनसे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, और इसी की वजह से हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उनसे भी पूछताछ की जाए, उनका भी बयान दर्ज किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की थी और अपनी रैली में उन्होंने साफ तौर पे ईडी की जो तमाम कार्रवाई है उसका हवाला दिया था। किस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, उसके अलावा वहां पर जो आईएएस अधिकारी थी पूजा सिंघल, आज से ठीक 2 साल पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। और उसी के कुछ दिन के बाद में इस तरह की ईडी की कार्रवाई जिसमें करीबन 30 करोड़ रुपए नगद बरामद होना कहीं ना कहीं अपने आप में राजनीतिक मामला भी लगातार बनता नजर आ रहा है। जी फिलहाल अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, नोटों की ऐसी गड्डियां बरामद हुई हैं और अब इनके तार कहां तक जुड़ते हुए हैं, ये क्या मंत्री तक पहुंचेंगे, क्योंकि उनके ही सचिव के सहायक के घर से इतने करोड़ बरामद हो रहे हैं, इसलिए जांच अब तेज है। सत्यजीत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। सत्यजीत, कितने ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है? 2 ठिकानों का जिक्र जहां से एक तरफ 30 करोड़ करीब और एक तरफ 3 करोड़ बरामद हुए, बाकी जगहों पर क्या छानबीन चल रही है, कुछ बरामद हुआ? देखिए, छानबीन लगातार चल रही है। जो सोर्सेज ने बताया था 6 से ज्यादा ठिकानों पे छापेमारी चल रही थी, लेकिन मेजर कैश हाउस जो है, मेजर रिकवरी इस ठिकाने से हुई है। सैयद रेसिडेंसी इसका नाम है, जहां पे मंत्री के सचिव के एड यानी हाउस होल्ड हेल्प जो है वो रहते थे, जहांगीर। यहां से मेजर कैश हाउस है, 30 करोड़ के आसपास टू द ट्यून ऑफ 30 करोड़ यहां से बरामदगी हुई है। थोड़ी देर पहले जो है कैश वैन भी आया था और कई ट्रंक को अंदर ले जाया गया है, यानी कम से कम 5 से 6 ट्रंक नोट जो है वो लेकर जाया जाएगा। यानी जो बरामद किया गया है अगर ट्रंक के हिसाब से देखें तो 5 से 6 ट्रंक से ज्यादा है। इसके अलावा 3 नोट गिनने के मशीन जो है वो सर्विस में प्रेस किया गया है। बैंक के अधिकारी जो है उनको इनोवा से अंदर जाते लगभग 2 घंटे पहले ही देखा गया था। 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, यानी इस दरमियान नोटों की गिनती लगातार जारी है। तो ये जो है इसके तो ये यहाँ पे नोटों की गिनती जारी है और बाकी ठिकानों पे जहाँ छानबीन चल रहा है, जहाँ लिंक्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जहाँ मनी ट्रेल को खंगाला जा रहा है, जहाँ कैश का इन्फ्लक्स कहां से आ रहा है उसको खंगाला जा रहा है, इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि अन्य ठिकानों से भी कुछ बरामदगी होती है या नहीं। इस बीच ये बताइए, जो आलमगीर आलम मंत्री हैं ग्रामीण विकास में लिया गया है, वो शख्स जिसके घर से ये पैसे बरामद हुए, क्या उससे पूछताछ हो रही है या आगे किससे किससे पूछताछ हो सकती है उस कड़ी में? देखिए, अमूमन जो है जब कहीं पे रेड होता है, जो अभी तक का प्रेसिडेंस है उसमें यही देखा गया है कि पहले जो है बरामदगी होती है, नोटों की गिनती होगी, रिकवर करके ले जाया जाएगा और उसी वक्त हो सकता है कि पूछताछ के लिए ले जाया जाए, उसी वक्त जो है डिटेन कर लिया जाए जहां से कैश बरामद हुई है और उसके बाद जो है कोर्ट में पेशी हो, फिर सम्मन्स जो है वो जारी किए जाते हैं। तो इसका तरीका अलग अलग हो सकता है, या तो अपने साथ ईडी ले जा सकती है, डिटेन करके पूछताछ कर सकती है, या फिर सम्मन दिया जाता है कि आप आए पूछताछ के लिए। जाहिर तौर पे ये पब्लिक डोमेन में बातें जब आ रही है तो ये तय है कि इतना पैसा जो निजी सचिव हैं उनके हाउस होल्ड हेल्प का हो नहीं सकता है।
तो उनसे इस दरमियान जो है नोटों की जो बरामदगी हुई है उसके बाद पूछताछ भी की जाएगी, लाजमी है। और उसके बाद जब पूछताछ से जो टिप ऑफ मिलेगा, जो लीड्स मिलेगा, उसके हिसाब से पूछताछ होगी। अब उसके लिए जो है ईडी सम्मन्स भेजेगा, फ्रेश सम्मन्स भेजेगा, जिसका भी नाम आता है उसमें। और उसके बाद जो है ये कहा जा सकेगा कि किन से पूछताछ होगी, कौन कौन से लोग जो है उनका लिंक हो सकता है, किनका एसोसिएशन हो सकता है इस मामले में, ये तार कहां तक जुड़ता है। ठीक है, फिलहाल आलमगीर आलम ये नाम काफी चर्चा में है, क्योंकि उनके ही मुख्य सचिव के सहायक के घर से ये इतनी मोटी रकम जो करोड़ों में है वो बरामद हुई है। उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है, और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। अब बीजेपी भी इसको घेरने से चूक नहीं रही। निशिकांत क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। तो जांच होनी चाहिए, दो काम करना चाहिए। एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है जो कांग्रेस का, वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। दूसरा जो आलमगीर आलम कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाईबासा में कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 24% हुआ, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, तो आप समझिए 36% से 24% हो गया, और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है। इन सब के बीच जरा ये तस्वीरें देखिए, मशीनें वहां पर लगाई गई हैं और बाकायदा नोटों की गिनती हो रही है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। 30 मिनट जरूर लगे नोटों को बरामद करने में, दिखा दो वहां एक बार घुमा के, लेकिन फिलहाल गिनती खत्म नहीं हुई है। वैसे ही बैगों में भरकर ये नोट रखे गए थे, उसके बाद सारे नोटों को इकट्ठा किया गया। बैंक अधिकारियों को जानकारी दी गई कि नोटों को मुमकिन नहीं है कि आप खुद गिन पाएं, इसलिए मशीनों को बुलाया गया है। मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, 2-3 से तो ज्यादा ही मशीनें ही लगाई गई हैं ताकि नोटों की गिनती हो पाए, लेकिन बावजूद इसने कि अभी तक खत्म नहीं हो पाई नोटों की गिनती, और ये पता नहीं चल पाया कि कितने करोड़ रुपए एग्जैक्ट अमाउंट क्या है। मुनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। मुनीश, क्योंकि इससे पहले 2023 में भी एक शख्स जो कि इंजीनियर है उसको भी पकड़ा गया, उसके कई ऐसे ठिकानों पर छापेमारी भी, 24 से ज्यादा ठिकाने उस समय जिनको छापेमारी हुई, और वहां पर भी पता चला 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उस इंजीनियर की है, इसी विभाग के। क्या ये तार वहां से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? उससे केस से भी कोई लेना देना है? उसी कड़ी में ये जांच आगे चली तो ये और बड़ा खुलासा हुआ। जी देखिए अर्पिता, अगर कड़ियों को जोड़ना शुरू करें तो 2 साल पहले, ठीक आज से 2 साल पहले इसी तारीख को ईडी ने इस मामले में सबसे पहले कार्रवाई की थी, और उस वक्त जो कोयला विभाग की सचिव थी पूजा सिंघल, उनके यहाँ पर छापेमारी हुई थी। और उस वक्त भी आपको याद होगा अर्पिता, जो तस्वीरें आई थी, 17 करोड़ रुपए कैश उस वक्त ईडी ने बरामद किया था उनके सीए के घर से, पूजा सिंघल के सीए के घर से, और उस वक्त पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में कड़ियां जुड़ती रहीं, एक के बाद एक दूसरे केस के बारे में जानकारी मिली, और उन्हीं केसों से जो हेमंत सोरेन है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है झारखंड के, उनका नाम सामने आया था। जमीन घोटाले मामले में कुछ महीने पहले कैसे हमने देखा था कि हेमंत सोरेन जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनकी ईडी ने गिरफ्तारी की थी। जहां तक इस मामले की बात है, जरूर इसकी शुरुआत सिर्फ 10,000 रुपए के एक रिश्वत के मामले से शुरू हुई थी, लेकिन किस तरह से भ्रष्टाचार में कुछ लोग लिप्त थे इसकी जानकारी अगर देना चाहें तो ईडी के अधिकारी जो हैं उनका यह कहना है कि जब उनको जानकारी मिली थी तो उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा था वहां के ग्रामीण विकास मंत्रालय में, जिसके कि मंत्री हैं आलमगीर आलम। उनको पत्र लिखकर कहा गया था कि आपके मंत्रालय में
बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करने की जगह जो ईडी का पत्र था वो उन अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया कि देखिए ईडी इस तरह की नजर आपके ऊपर बनाई हुई है, जिस तरह की आप कार्रवाई कर रहे हैं उसे आपको छुप छुप कर करना पड़ेगा। और इसी के लिए इस तरह की एक मोडस ऑपरेंडी बनाई गई, एक रणनीति बनाई गई कि आप अपने पास पैसा न रखिए लेकिन अपने किसी करीबी के पास पैसा रखिए, और उसी की कार्रवाई में आज लग रहा है कि 30 करोड़ रुपए से बिल्कुल, एक तरफ ये कार्रवाई, दूसरी तरफ चुनाव, क्या चुनाव में इसका इस्तेमाल होना था? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि हम तो पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में तो नोटों का पहाड़ नजर आ रहा है।